हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का पीएचडी एडमिशन टेस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो कन्फ्यूजन्स हैं आपके कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है। हालांकि हम सब चीज़ें जो है एक्सपेक्टेड बात करेंगे, जो कन्फर्मेशन है वो तो सब कुछ फाइनलाइजेशन होने के बाद ही होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रीवियस मेरा वीडियो था, मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी में एक सिंडिकेट की मीटिंग है, वो होना ड्यू है। जब वो हो जाएगी तो अप्रूवल इस बात पर लग जाएगा कि आपका जो पेट एग्ज़ाम है वो ओल्ड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा या फिर न्यू जो हमारे पास नोटिफिकेशन है, इट मीन्स ओल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग होगा या फिर न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। सो वीडियो को चालू करने से पहले गाइस, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं आपके पीएचडी एडमिशन टेस्ट फॉर द पॉपुलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द राजस्थान। जैसे कि अपकमिंग जो है आपका एमजीएसयू बीकानेर का नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 to 2 मंथ वो आ जाएगा। इसके अलावा जो कोटा यूनिवर्सिटी का आपका नोटिफिकेशन है वो ऑनगोइंग है, इसके लिए भी मैंने मेरा वीडियो बनाया है जो कि मैं बहुत जल्द चैनल पर पोस्ट कर दूंगी ताकि आप उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जान सकें। इसी के साथ यूआरएटीपीजी यानी कि जिनके भी कजन्स, जूनियर्स, फ्रेंड्स वगैरह एमकॉम, एमए, एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सेमेस्टर सिस्टम में, तो उसके एंट्रेंस के फॉर्म्स भी स्टार्ट हो गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी मैंने मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर स्टार्ट किया था, तो आप उसको देख सकते हैं गाइज। और इसी के साथ हम बात करते हैं आपकी अपकमिंग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जिसका जो नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट वीक में या फिर जून में तो आ ही जाना चाहिए, जिस अकॉर्डिंग आरपीएससी अपनी पोस्ट बता रही है, जो न्यूज़पेपर में चीज़ें आ रही है, जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। रही बात एग्जाम की, तो हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि अक्टूबर या फिर दिसंबर में इसका एग्जाम हो सकता है। उसमें दिसंबर के चांसेस कम है, अक्टूबर के चांसेस ज़्यादा हैं। आई एम सेइंग अबाउट ओनली द चांसेस, आई एम नॉट अश्योरिंग यू कि अक्टूबर में ही होगा, बट जो चांसेस क्रिएट हो रहे हैं वो अक्टूबर के हो रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज जब भी आरपीएससी अपना कैलेंडर जारी करेगा तो हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। इसी के साथ जो आपकी और भी काफ़ी अच्छी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका पीएचडी एंट्रेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, कॉमर्स और स्पेशली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पेट एग्ज़ाम की, जो कि लास्ट ईयर दिसंबर में आने वाला था, बट दिसंबर 22 के बाद तो जून 23 आ गया है, ठीक है। अभी तक तो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ नहीं है। और अगर हम बात करते हैं लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूँ गाइस, ये एग्ज़ाम हुआ था सन 2021 में, ठीक है। उसके बाद 22 में एग्ज़ाम हुआ नहीं है, उसके बाद आपका 23 में पेपर हुआ है। लास्ट नोटिफिकेशन आपका 21 का था, ठीक है। तो 19 एंड 20 का जो पेपर है वो आपका 2021 में लगा था। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई हैव सम ओल्ड पेपर्स, तो उनके बारे में मैं बताऊँगी कि वो आप कैसे ले सकते हैं और किसकी सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो कैंडिडेट्स इसकी प्रिपरेशन करेंगे दे वांट टू नो कि क्या पैटर्न यूनिवर्सिटी का रहता है। अब हम बात करते हैं न्यू रूल और या फिर ओल्ड रूल के बारे में। तो मोस्ट प्रोबेबली गाइज मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ओल्ड रूल्स को ही फॉलो करेगी, न्यू रूल्स के फॉलो होने के चांसेस कम है। हालांकि एनईपी, न्यू एनईपी पे फोकस किया जा रहा है, और जो हमारे यूजी कोर्सेज है उनके लिए भी इन्होंने 3 और 4 ईयर्स का जो प्लान है वो अप्लाई इसी साल से कर दिया है। बट फिर भी अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूँ ओल्ड रूल्स फॉलो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर हम एमएलएसयू की बात करते हैं तो वहाँ पर भी सारे कैंडिडेट्स को एग्जाम देना पड़ा, आइदर उनका नेट जेआरएफ कुछ भी क्लियर था। सेम फॉर कोटा यूनिवर्सिटी की जो नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं उनको भी वहाँ पर एग्जाम देना तो पड़ ही रहा है। तो इस चीज़ का मुद्दा बनाकर भी अगर यूनिवर्सिटी न्यू रूल्स अप्लाई करती है तो जो छात्र संघ वगैरह हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि पिछली बार उन्होंने धरना वगैरह देकर न्यू रूल्स हटवाने की कोशिश किए थे, तो अगर ऐसा होता है तो हटवाए जाएंगे। तो एटलीस्ट हम ये मान के चल सकते हैं कि कम से कम इस बार तो जो एग्जाम है ना वो ओल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। और जो कैंडिडेट्स ओल्ड रूल और न्यू रूल जानना चाहते हैं तो गाइज मैंने पर्टिकुलर एक एमपेट एग्जाम को लेकर ही आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लीज़ उसको विजिट कीजिए। उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, ताकि A to Z जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे। एक भी पॉइंट ऐसा मैंने छोड़ नहीं रखा जो आपको लगे कि मैम ये कंफ्यूजिंग है। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे, ये बात बताने का यहाँ पर जो रीज़न है वो ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी छोटी छोटी बातें मुझसे पूछते हैं, जबकि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब और मेरे वीडियोज़ में मैंने क्लियर कर रखी, क्योंकि आई नो कि कैंडिडेट्स कहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। इवन सम कैंडिडेट्स आर आस्किंग मैम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का जो पीएचडी वो वैलिड भी है या नहीं, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। एंड सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर बिलोंग टू राजस्थान, ठीक है। उसके बाद भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना अजीब लगता है कि हम अगर ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं आपको फिर भी क्लियर कर दूँ, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ये नहीं जानता कि पेट एग्जाम क्या है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कि जयपुर में सिचुएटेड है, जयपुर राजस्थान में, पीएटी यानी कि पेट एग्जाम जो है आपका वो है पीएचडी एडमिशन टेस्ट। जो कैंडिडेट्स जिनका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमकॉम, एमए, एमएससी, ठीक है, एमलिब ये सब क्लियर हो चुका है, वो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम देते हैं। ये एक काइंड का आपका एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रो था उन कैंडिडेट्स के लिए जो बिल्कुल नहीं जानते कि व्हाट इज़ द पेट एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं सिंडिकेट की मीटिंग की, जो कि 1 जून को होने
वाली थी, बट अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से वो कैंसिल हो गई थी। और अब जो नई डेट आई है गाइस, तो नई डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी जो नई डेट है वो 28 जून आई है, ठीक है। 28 जून को 11:15 बजे वाइस चांसलर सेक्रेटरीट में जो है वो मीटिंग रखी गई है, ठीक है। अब इस मीटिंग में मेनली पीएचडी का जो मुद्दा है वो उठना ही उठना चाहिए और अप्रूवल लगना चाहिए। और जब अप्रूवल लग जाता है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूआरएटीपीजी का भी जो हमारा नोटिफिकेशन है इस यूनिवर्सिटी का वो आ चुका है और मोस्ट प्रोबेबली ये लोग 6 से 13 जुलाई तक एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा जिनके पास और बहुत बड़े बड़े पेपर है नहीं, रूलेट और यूलेट वगैरह हैं, ठीक है, तो वो जब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली सारे एग्जाम जुलाई में कंप्लीट हो रहे हैं, 15 जुलाई के आसपास हम मान सकते हैं, ठीक है। और अगर 28 जून को इस पर अप्रूवल लगता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मान के चल सकते हैं कि 15 से 20 जुलाई के बीच में जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है तो आपका पेट नोटिफिकेशन गाइज वो वहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग चांसेस हैं, सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, आई एम नॉट अश्योरिंग कि आ ही जाएगा। जो सिचुएशन सिनेरियोज है मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया है। वेल 99% आ जाना चाहिए जुलाई में हमारा नोटिफिकेशन। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर जुलाई में नोटिफिकेशन गाइज आता है तो ये जो एग्ज़ाम है 40 डेज़ के आसपास, यानी कि नोटिफिकेशन के विद इन 30-40 डेज़ ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेते हैं। ये लोग डील बिल्कुल नहीं देते। कोई अनफॉर्चुनेट रीजंस हो जाए जिसकी वजह से डिले हो तो बात अलग है, अदरवाइज ज़्यादा टाइम राजस्थान यूनिवर्सिटी देती नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कि जेआरएफ लैप्स होने पर है, खासकर वो कैंडिडेट्स जिनका जो जेआरएफ है वो अगस्त सितंबर इसमें ही लैप्स होने की कगार पे। तो मेरी जो उनके लिए राय है वो यही है कि अब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रुख करें। उसका कारण है कि जुलाई में नोटिफिकेशन अगर आता भी है तो अगस्त सितंबर लग जाता है गाइस, प्रोसीजर पूरा होने में नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम लगता है, मेरिट लिस्ट बनती है, डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, काउंसलिंग होती है, फिर लिस्ट जारी होती है। उसके बाद जो है इसमें मोटा मोटा मान के चले तो 2 से ढाई महीने इजीली कैंडिडेट आपके लग जाते हैं। अब इसी के बीच में आप समझ सकते हैं कोई और अनफॉर्चुनेट रीजंस हो गए, आपके कोई पेपर्स पूरे नहीं होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के एंड से कुछ डिले होता है तो आपका जो जेआरएफ है वो अच्छा खासा लॉस में चला जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा। और वी ऑल नो कि जीआरएफ किसी कैंडिडेट ने क्लियर किया है तो ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं 4-4 5-5 बार जीआरएफ भी क्लियर कर लेते हैं, बट किसी का एक बार जीआरएफ निकल रहा है तो ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट टाइम भी, क्योंकि इतना डेडिकेशन फिर मोस्ट प्रोबेबली बचता भी नहीं है। और बहुत बार हो जाता है ऐसा कि नहीं भी निकले तो अगर हमारे पास एक जीआरएफ है और उसका जो लैप्स टाइम है वो अगर सितंबर तक भी है तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रुख कर लेना चाहिए, उसी में आप फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के लिए हम कुछ कह नहीं सकते ना कि फिक्सेशन की जुलाई में ही कोशिश, और जो मेरा अनुमान है वो जुलाई का ही है, ठीक है। क्योंकि जो छात्र संघ वगैरह है मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है कि पेट एग्जाम करवाया जाए, बहुत लॉन्ग टाइम से हुआ नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि मैम क्या ये हर साल होता है, तो मैं आपको बता दूं ये 2 से ढाई साल के बीच में होता है। इतना टाइम तो यूनिवर्सिटीज़ को निकालने में ले ही लेती है। पहले ही फिर भी बैक टू बैक होता था, बट 2015 के बाद फिर ये 17 में हुआ, 17 के बाद 18 वाला जो एग्ज़ाम था वो 18 के नाम से हुआ, 19 में था। उसके बाद जो 19 एंड 20 वाला एग्ज़ाम था वो हुआ 21 में था। उसके बाद कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है। अब मैं आपको कुछ बातें हैं गाइस वो बता देती हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेपर्स की, प्रीवियस ईयर पेपर, तो मैं आपको बता दूं मेरे पास पेपर 1 यानी कि कॉमन पेपर जो कि तीनों स्ट्रीम्स के लिए आइदर इज आर्ट्स, आइदर इज साइंस, ठीक है, और आइदर इज कॉमर्स, ठीक है, उनके लिए जो पेपर 1 है, क्योंकि आर्ट्स और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो नेट में पेपर 1 दे के रखते हैं, क्लियर। बट साइंस के स्टूडेंट्स के लिए CSIR में पेपर 1 नहीं आता है तो उनके लिए बिल्कुल नया होता है। तो यूनिवर्सिटी पेपर 1 साइंस में भी कंडक्ट करवाती है, और पेपर 2 यानी कि जिस भी पेपर में आपका PG प्रोग्राम है उसके बारे में हम यहाँ पर ये लोग एग्ज़ाम लेते हैं। तो मेरे पास पेपर 1 के 7 पेपर्स अवेलेबल हैं। इसमें 2013, 14, 15, 18 और 18 में गए पेपर 2 बार हुआ था, और उसके बाद जो हमारा 19, 20 जो कि 21 में हुआ था, ठीक है। तो ये पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। आपको इनको परचेज़ करने के लिए करना क्या पड़ेगा वो मैं आपको बता दूं गाइस। तो ये जो पेपर है वो मेरे ऐप पर अवेलेबल है, सिमरन एकेडमी करके प्ले स्टोर पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। आईफोन वाले कैंडिडेट्स व्हाट्सएप पे मुझसे प्रोसीजर पूछ सकते हैं कि मैम किस तरीके से हम हमारा जो आईफोन है उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसी के साथ यू मे DM फॉर द करंट अपडेट्स, और इसके अलावा यू मे फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड फॉर द मोर एंड एक्सप्लेनेटिव इन्फॉर्मेशंस आइदर इट्स PDF और समथिंग एल्स यू मे फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम। सबकी चीज़ों के जो लिंक हैं वो मैंने ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप वहाँ पर जाएं और अपना पेपर 1 स्टार्ट करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कंपटीशन इस बार ज़्यादा होगा। उसका रीज़न है बहुत सारे कैंडिडेट्स का सेट क्लियर हुआ है, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है अपकमिंग है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रीवियस कैंडिडेट्स हैं जिनका कुछ कुछ मार्क्स से रहा है वो कैंडिडेट्स, और क्योंकि बहुत सारी जगह पर API अप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है एवरीबडी वांट्स टू डू PhD, स्पेशली द कैंडिडेट्स हु completed my means who got their GRF
दे वांट टू अप्लाई, और ऊपर से नेट और जेआरएफ वालों को तो मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, 5 to 10 मार्क्स लास्ट टाइम दिए गए थे। इस बार अगर कुछ चेंज होता है तो ठीक है, अदरवाइज 5 और 10 तो उनको वेटेज मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे सिनेरियोज हैं। ऊपर से नॉट ओनली the candidates of Rajasthan, I have got many messages from the candidates of UP, MP and Haryana also. Some of them belong also to Delhi. They want to take admission in the Rajasthan University, so you can understand guys कि कितना competition यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। हालांकि हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट में सीट काफ़ी अच्छी आए, किसी में बहुत कम आए। तो मेरा कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है, जो भी कैंडिडेट्स अपने पीएचडी के लिए सीरियस है, प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस निकलने के बाद अनफॉर्चुनेट रीजंस अगर होते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं देगी कि आप जो प्रॉपर एक कॉम्पिटिशन हो रहा है उसमें आप उतर सकें। मैं आपको बता दूँ, कुछ डिपार्टमेंट्स की जो कट ऑफ रहती है, पेपर 300 मार्क्स का लगता है, जनरली कट ऑफ बहुत सारे डिपार्टमेंट में 260 तक भी गई हुई है। और जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आई हैव डेटा ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो मैं वो ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि किस डिपार्टमेंट की कितनी कट ऑफ गई हुई है। और इसके अलावा डिमांड रहती है तो मैं उससे पहले ही बना सकती हूँ, बट मैं आपको बता दूँ काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, स्पेशली जनरली कैंडिडेट्स, आप किसी भी सब्जेक्ट से चाहे क्यों ना बिलोंग करते हो गाइज, इतने मार्क्स की प्रिपरेशन करके आप प्लीज़ चलें, तब जाके ही आप मान के चलें कि दैट यू आर सेफ एंड सिक्योर, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द कैंडिडेट एडमिशन। एज यू कैन अंडरस्टैंड, देर इज़ अ रिजर्वेशन सिस्टम। अगेन यू कैन अंडरस्टैंड मैनी कैंडिडेट्स who have GRF they will get extra marks, ठीक है। तो कंपटीशन तो बहुत है, ऑब्वियस सी बात है। तो आई होप एंड विश की जो कैंडिडेट्स हैं और जो ट्रूली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको उनकी सीट ज़रूर मिले, बिकॉज जो डिजर्विंग है उसको मिलता ज़रूर है। हार नहीं माननी है, ठीक है। अगर किसी का एडमिशन नहीं भी होता है अनफॉर्चुनेटली, तो और भी मौके आएंगे, आप अपनी कोशिश करें। दूसरी बात, बहुत बार बताया मैंने कि नेट एग्ज़ाम क्लियर होना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं इस बात के लिए कि मैम क्या नेट एग्ज़ाम क्लियर होकर ही हम ये एंट्रेंस दे सकते हैं, या फिर नेट जेआरएफ अगर हमने कर रखा है तो क्या हम एग्जाम्प्ट हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आपने नेट जेआरएफ दे रखा है और आपका क्लियर है, नए रूल्स आएंगे तब की बात अलग है। अगर पुराने रूल से होता है तो आपको एग्ज़ाम देना ही देना पड़ेगा, एग्जाम्शन बिल्कुल नहीं मिलने वाला। कॉम्पिटिशन आपके लिए भी उतना ही रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे कैंडिडेट्स मिल जाते हैं हमको जिन्होंने नेट जेआरएफ से भी क्या करते हैं, वो लोग मार्क्स ज़्यादा लेकर आते हैं और वो लोग उनके वेटेज के बाद भी उनसे आगे मार्क्स ले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। इन शॉर्ट कहने का मतलब बार बार वही कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस अपनी स्टडीज़ को करते रहिए। और एक चीज़ और, मैंने आपको बताया कि और कौन से जो पेपर्स हैं मेरे पास वो अवेलेबल हैं, तो मैं आपको बता दूँ मेरे पास जो पेपर हैं वो ABST, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और EFM के पेपर अवेलेबल है, जो कि आपको ऐप पर ही मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ पर आंसर्स अवेलेबल हैं गाइज, उनका एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको यही क्लियर कर दूँ कि मैंने वहाँ पर आंसर्स प्रोवाइड करवाए, PDF में जो है आपका आंसर टिक है, बट कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आप वहाँ पर जा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर PDFs अवेलेबल है एंड प्राइस भी वहीं पर मेंशन है। इसी के साथ जो बिजनेस साइड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए राइट नाउ आई एम मेकिंग नोट्स एंड द बेस्ट नोट्स आई एम मेकिंग फॉर द हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स। तो बहुत जल्द वो भी लॉन्च करने वाली हूँ मैं। सैम्पल जो मेरे नोट्स हैं वो मैं विदिन 1 to 2 days मेरे ऐप पर पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी के साथ आई एम वर्किंग ऑन दैट, ताकि मैं बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल लेकर आ पाऊँ। इसी के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन RPSC का बैच भी सून आई एम स्टार्टिंग, ठीक है। तो वहाँ भी मेरा डेमो जो है वो मैं ऐप पर पोस्ट करने की बहुत जल्द कोशिश करूँगी, ताकि कैंडिडेट्स इसकी प्रिपरेशन कर सकें। बट आप लोग अपनी सेल्फ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैनी कैंडिडेट्स आर आस्किंग अबाउट दी बुक्स एंड ऑल, तो प्लीज़ 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 मस्ट विजिट ऑल द वीडियोज़ ऑफ माई चैनल। जितने अच्छे वीडियोज़ हैं, जितना मैं कोशिश कर सकती थी मैंने कंटेंट डाला है। मैंने EFM, ABSC, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स कैंडिडेट्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी बातें बताई हैं, कौन सी बुक्स वगैरह बेस्ट हैं। तो आप वहाँ पर जाएँ, उनको वॉच करें। सो गाइस, आई होप एंड विश कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो पोस्ट करा है। जो कैंडिडेट्स रेगुलर जुड़े हुए कह भी रहते हैं कि मैम वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, चलता रहता है, कोई नहीं। अब बैक टू बैक वीडियोज़ आते रहेंगे। आप लोग अपना साथ और प्यार इसी तरीके से दिखाते रहें, बनाते रहें। कोटा यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी पोस्ट कर दूँगी। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और मेरे चैनल पर यूँ ही अपना प्यार दिखाते रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।